अगर तो आप टेक्नोलॉजी के बिलीवर हैं और आप टेक्नोलॉजी के फ्यूचर पे बिलीव रखते हैं, ब्लॉकचेन और बिटकॉइन के फ्यूचर पे बिलीव करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने। आपने बिटकॉइन का नाम तो सुना होगा, लेकिन इस बिटकॉइन को कैसे खरीदा जाता है, कहाँ से खरीदा जा सकता है, तो आज की मास्टर क्लास के अंदर हम कवर करने जा रहे हैं बाइनेंस को। बाइनेंस है क्या, इसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे ट्रेड कर सकते हैं, इसकी क्या खसूसियात है, कुछ टिप्स। तो बाइनेंस से रिलेटेड तमाम क्वेश्चंस को हम कोशिश करेंगे आज की इस मास्टर क्लास में। व्हाट इज बाइनेंस? बाइनेंस बुनियादी तौर पर एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। एक्सचेंज से मुराद ऐसी जगह जहां आप क्रिप्टो करेंसीज की खरीद और फरोख्त कर सकते हैं। जैसे स्टॉक एक्सचेंज होती है, वैसे ही ये क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज होती है। ये 2017 के अंदर जो है इस्टेब्लिश हुई, लेकिन ये इस वक्त दुनिया की सबसे पॉपुलर और सबसे लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, क्योंकि इसके अंदर जो फीचर्स हैं वो इस तरह के फीचर्स हैं, चाहे तो आप बिगनर्स हो, चाहे आप जो है वो एक्सपर्ट ट्रेडर हो, ये दोनों के लिए जो है वो बेनिफिशियल है, दोनों की नीड को पूरा करती है। बाइनेंस सबसे पॉपुलर और वर्ल्ड की लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज। बाइनेंस जो है वो 2017 में एक सॉफ्टवेयर डेवलपर जो कि चाइना से बिलोंग करता था, जेंग पाओ, उसने इस्टेब्लिश की। स्टार्टिंग तो बाइनेंस की चाइना से हुई, लेकिन क्रिप्टो करेंसी की कुछ रेगुलेशन की वजह से इसे मूव करना पड़ा ताइवान और जापान में। लेकिन फ्रेंडली रेगुलेशन ना होने की वजह से आखिरकार इसको इस्टेब्लिश करना पड़ा अपना ऑफिस माल्टा में। आजकल बाइनेंस का जो हेडक्वार्टर है वो माल्टा में है, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ ममालिक के अंदर इसके मुख्तलिफ ऑफिस भी हैं। इवन इंडिया के अंदर भी बाइनेंस का ऑफिस है। बाइनेंस जो है इस वक्त सबसे पॉपुलर जो है वो एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, जिसका ट्रेड वॉल्यूम जो है वो वन डे का $1 बिलियन है। आजकल के दौर में जहां 2 से 3 बड़ी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जो है वो डिफॉल्ट का शिकार हुई, तो वहां क्वेश्चन उठा कि क्या बाइनेंस के साथ भी ऐसा हो सकता है, क्या बाइनेंस भी फ्यूचर के अंदर जो है वो ऐसा कर सकती है। इससे जुड़े हुए तमाम क्वेश्चंस का जवाब जो है वो आने वाले हम वीडियो के अंदर देंगे। लेकिन इस वक्त आप अगर कह लें तो दुनिया के अंदर जो बेहतरीन और सबसे बड़ा जो ट्रस्ट वर्दी एक्सचेंज समझी जाती है वो बाइनेंस है। ना सिर्फ वेस्ट के अंदर बल्कि ईस्ट के अंदर भी ये यकसा मकबूल। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसके फीचर्स क्या है, बाइनेंस क्या फीचर्स ऑफर करती है कि लोग जो है वो इससे धड़ाधड़ जो है वो इसके साथ जुड़े जा रहे हैं। बाइनेंस बुनियादी तौर पर एक ऐप और वेबसाइट है। आप उस ऐप के ऊपर जाके अपना एक अकाउंट खुलवा सकते हैं। ये आपको बहुत सारी ऑप्शंस देती है, जिसकी वजह से ये ट्रेडर्स और इन्वेस्टर का जो है वो बेहतरीन इंतखाब है। सबसे पहले तो स्पॉट ट्रेडिंग। स्पॉट ट्रेडिंग से मुराद ये है कि जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज हैं, चाहे वो बिटकॉइन है, चाहे वो एथीरियम है, चाहे वो लाइट कॉइन है, वो डॉज कॉइन है, आप जो है वो उसकी स्पॉट ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप जो है वो अपने पैसे जो है वो एक्सचेंज करके जो है वो उसको ऑन द स्पॉट जो है उनकी ट्रेडिंग कर सकते हैं। दूसरी जो ऑप्शन बाइनेंस ऑफर करती है वो मार्जिन ट्रेडिंग की है। मार्जिन ट्रेडिंग से मुराद ये है कि अगर आपके पास पैसे उतने नहीं है, मिसाल के तौर पर आपके पास अगर $100 है और आप $1000 की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, आपको पता है कि ये करेंसी जो है वो ऊपर जा रही है, तो आप लेवरेज करके, आप मार्जिन यूज करके जो है वो उतनी उस प्रॉफिट को अर्न कर सकते हैं। तो इसको मार्जिन ट्रेडिंग कहते हैं। थर्ड जो है ये आपको फ्यूचर ट्रेडिंग की भी ऑप्शन देती है। फ्यूचर ट्रेडिंग से मुराद ये है कि मार्केट क्योंकि करेंसीज उतार और चढ़ाव का शिकार होती रहती हैं, तो आप जो है वो किसी करेंसी की प्राइस को जो है वो प्रेडिक्ट करके उस करेंसी की प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, तो आप इस तरह की ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट करके जो है इससे पैसे कमा सकते हैं। बाइनेंस जो है वो स्टेकिंग की ऑप्शन देती है। स्टेकिंग बेसिकली प्रूफ ऑफ स्टेकिंग से मुराद ये है कि मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो है वो हो रहे होते हैं, मुख्तलिफ क्रिप्टो करेंसीज जो है वो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स परफॉर्म कर रही होती है। उसकी वैलिडेशन के लिए, उसकी अथेंटिकेशन के लिए आपको प्रूफ ऑफ स्टेकिंग रिक्वायर्ड होती है, आपको वो करेंसीज रिक्वायर्ड होती है। अगर आपके वॉलेट के अंदर करेंसीज पड़ी हैं और अगर आप उसको स्टेकिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो इससे जिस तरीके से बैंक के अंदर पैसे पड़े हुए आपके इंटरेस्ट कमा लेते हैं,
इसी तरीके से आप जो है वो स्टेकिंग के जरिए पैसे कमा सकते हैं। आप लेंडिंग कर सकते हैं, आप ये अमाउंट जो है वो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को लेंड करके बारो करके जो है वो वहाँ से भी इंटरेस्ट कमा सकते हैं। आप वो मंथली या आप डेली बेसिस पर कुछ इंटरेस्ट रेट होते हैं, आप उसको भी कर सकते हैं। बाइनेंस का जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो बाइनेंस की एकेडमी है। अगर तो आप बाइनेंस से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन पढ़ना चाहते हैं, ब्लॉकचेन, इन करेंसीज को पढ़ना चाहते हैं, तो आप उन तमाम करेंसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन बाइनेंस की एकेडमी पे जाके पढ़ सकते हैं। अगर आप बिल्कुल न्यू हैं, आप बिगनर हैं, आपको इवन ABC भी नहीं पता, तो अगर आप बाइनेंस की एकेडमी के ऊपर जाके बाइनेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को पढ़ें, तो जितनी क्रिप्टो करेंसीज है उससे रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको बाइनेंस पे मिलेगी। बाइनेंस का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि इसमें जो भी करेंसी जो है वो रजिस्टर होती है वो जो है एथेंटिक होती है, क्योंकि बाइनेंस किसी भी ऐसी करेंसी को रजिस्टर नहीं करता जो उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करती। जो करेंसीज इसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करती हैं, जिसके पीछे कोई ना कोई जो है वो काम हो रहा होता है, तो बाइनेंस जो है वो सिर्फ उनको रजिस्टर करती है। तो इसका ये मतलब है कि बाइनेंस पे जितनी भी करेंसीज हैं, अगर आप उनको जो है वो बेफिक्र होकर खरीद सकते हैं और उनकी अथेंटिसिटी के ऊपर जो है वो कोई क्वेश्चन नहीं उठेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि हाउ मेनी कॉइन्स डज बाइनेंस सपोर्ट। बाइनेंस जो है वो कहा जाए तो बहुत ज़्यादा कॉइन्स को सपोर्ट करता है, लेकिन ये फ्लक्चुएट करते रहते हैं। कभी ये तादाद ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। बाइनेंस की जो करेंसी भी रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरती है, बाइनेंस उसको जो है वो रेगुलेट करती है। अगर वो करेंसी मीट नहीं कर पा रही होती है, अगर वहाँ कोई कोई प्रॉब्लम आ रहा होता है, तो बाइनेंस जो है वो उसको डी रेगुलेट कर लेती है। इसलिए अगर आप इसकी तादाद की बात करें तो सैकड़ों के अंदर जो है वो क्रिप्टो करेंसी जो है वो बाइनेंस पे आप जो है वो कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो आप बाइनेंस के हवाले से बेफिक्र होकर कर सकते हैं, यहाँ जो भी करेंसी आप खरीदेंगे वो करेंसी जो है वो आप अथेंटिक होगी, उसको ट्रस्ट करके जो आप वो खरीद कर सकते हैं। उसके पीछे कोई स्कैम नहीं होगा, उसके पीछे कोई फ्रॉड नहीं होगा, क्योंकि बाइनेंस किसी भी करेंसी को रेगुलेट करने से पहले उसकी सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन करती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि बाइनेंस पे ट्रेड कैसे करते हैं। अगर तो आप बिटकॉइन या इथेरियम के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं, तो अब आपको सबसे पहले तो करना क्या होगा। सबसे पहले आपको बाइनेंस के ऊपर एक अकाउंट खुलवाना होगा। आप चाहें तो प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर के जरिए आप बाइनेंस की ऐप जो है उसको डाउनलोड करेंगे। जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो आप सबसे पहले एक अकाउंट क्रिएट करेंगे। जैसे आप एक ईमेल बनाते हैं और उसमें साइन अप किया जाता है, तो यहाँ भी आपको ऐसे ही साइन अप करना होगा। लेकिन क्योंकि ये फाइनेंस से रिलेटेड है, आपके पैसे इन्वॉल्व होते हैं, तो इन्होंने कुछ सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ मामला किए हुए हैं। आपकी आइडेंटिफिकेशन इन्हें चाहिए होती है, आपका ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, इन तीनों में से कोई भी एक ऐसी चीज़ आप प्रूफ के तौर पर उनको देखते हैं। ये आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन कराती हैं। आपकी इवन जो तस्वीर जो होती है उसकी वेरिफिकेशन की जाती है। इसकी वेरिफिकेशन थोड़ी सी टेक्निकल कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर आप जो है वो अपने पैसे रखने जा रहे होते हैं। जब आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं तो अब बारी आती है पैसे डिपॉजिट करने की। अब सवाल ये पैदा होता है कि पैसे कैसे डिपॉजिट किए जाते हैं, क्योंकि करेंसीज को आप सिर्फ और सिर्फ जो है वो क्रिप्टो करेंसी से खरीद सकते हैं। आप USDT से खरीद सकते हैं, आप टेरा से खरीद सकते हैं, आप टीथर से खरीद सकते हैं। और ये करेंसीज अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान के अंदर आप इसको डेबिट कार्ड या बैंक अकाउंट से नहीं खरीद सकते। यहाँ आपको जो पर्पस यूज करना होगा, जो मेथड यूज करना होगा, वो P2P है। P2P से मुराद पेयर टू पेयर, एक शख्स से दूसरे शख्स में। लेकिन यहाँ भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। ये फीचर जो है वो बाइनेंस की ऐप के अंदर मौजूद होता है। आप P2P जाते हैं तो मुख्तलिफ ट्रेडर जो है वो वहाँ बैठे होते हैं। वो आपको जो है वो आप उनको जो है वो ईजी पैसा या अकाउंट के अंदर पैसे भेजते हैं। आप मिसाल के तौर पर 10,000 की क्रिप्टो करेंसी खरीदना चाहते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि इस 10,000 के बदले जो है वो आपको USDT कितने मिलने जा रहे हैं। हर ट्रेडर जो है वो उसकी फ्लक्चुएशन होती है। कोई जो है वो हो सकता है USDT ये डॉलर के साथ अटैच होता है। अगर उसकी प्राइस जो है वो डॉलर की 280 चल रही होगी, तो USDT जो है वो 5 से 10 रुपए का फर्क होगा, वो आपको 290 रुपए का मिलेगा। हाँ, ट्रेडर टू ट्रेडर कोई 290 का दे रहा होगा, कोई 291 का दे रहा होगा, लेकिन आप ट्रस्ट करके दे सकते हैं क्योंकि इन ट्रेडर्स के पीछे जो है वो बाइनेंस के डिपॉजिट मनी होती है। अगर वो रिलीज नहीं करते USDT,
तो बाइनेंस उसकी रिस्पॉन्सिबल होती है और बाइनेंस में आप क्लेम कर सकते हैं। इसलिए आप बेफिक्र होकर P2P के जरिए जो है वो अपनी USDT या टीथर खरीदते हैं। जैसे ही आप टीथर आपके अकाउंट में आता है तो अब ये करेंसी जो है वो पेयर टू पेयर आपने खरीदनी होती है। मिसाल के तौर पर अब आपके पास जो है वो 100 USDT आ गए हैं। अब आपने USDT की जो है वो खरीदनी है क्रिप्टो करेंसी। आप बिटकॉइन खरीदना चाहते हैं, आप एथीरियम खरीदना चाहते हैं, आप डॉज कॉइन खरीदना चाहते हैं, आप शिप खरीदना चाहते हैं। आप जो है वो पेयर टू पेयर जो है वो ट्रेड करेंगे। आप कोई भी पेयर मुंतखब करेंगे जो आप खरीदना चाहते हैं, लेकिन यहाँ स्पेसिफिक होगा। आप जो है वो चंद क्रिप्टो करेंसीज जो है वो उनको आप एक मिनिमम अमाउंट ही आप खरीद सकते हैं, उससे कम आपको रेगुलेट नहीं करती। मिसाल के तौर पर हो सकता है कि 10 जो है वो मिनिमम बैरियर है, 10 से 5। अब 10 USDT या 5 USDT से कम ट्रेड नहीं कर सकते। आपको एक पेयर सेलेक्ट करना है। अब जैसे ही पेयर सेलेक्ट करते हैं तो आपको वो करेंसी जो है, अब जैसे ये पेयर खरीदते हैं तो करेंसी जो है वो उसकी ट्रांजैक्शन शुरू हो जाती है और थोड़ी देर के बाद जो है वो वॉलेट के अंदर आ जाती है। अब चाहे तो आप इस करेंसी को आप अपने वॉलेट के अंदर जो है वो वैसे पड़ा रहने दें, चाहे तो आप मुख्तलिफ इसके प्रोजेक्ट्स के अंदर इसको आप इन्वेस्ट कर दें। आप इससे प्रूफ ऑफ स्टेकिंग करवा लें, आप इसको बाइनेंस के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को लेंड कर दें। उससे फ़ायदा ये होगा कि वो पैसे, जिस तरीके से पैसे आपके अकाउंट में पड़े पड़े जो है वो डी वैल्यू होते हैं, लेकिन करेंसी तो डी वैल्यू नहीं होती, लेकिन ये है कि आपकी ये करेंसी आपको कमा के दे सकती है। तो इसलिए रिकमेंड करूँगा कि अगर तो आप इन्वेस्टर हैं तो फिर आप इसको जो है वो मुख्तलिफ लेंडिंग ऑप्शन में करें। लेकिन अगर तो आप ट्रेडर हैं, ट्रेडर से मुराद ये है कि आप लो बाय करके हाई सेल करना चाहते हैं, आप मार्केट के उतार और चढ़ाव से खरीदना चाहते हैं, तो फिर आपको ये करना है कि आपको देखना है अगर आपने एक करेंसी जो है वो $200 पे खरीदी है, अगर उसकी प्राइस 230 होती है तो आप उसको बेच के निकल जाते हैं और फिर USDT ले देते हैं। इस तरीके से आप मार्केट करेंसीज की जो फ्लक्चुएशन है उससे जो है वो आप पैसे कमाते। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या बाइनेंस जो है वो लीगल है? बाइनेंस लीगल, पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान के अंदर बाइनेंस जो है वो लीगल नहीं है। आल्दो KP की गवर्नमेंट ने कुछ लेजिस्लेशन साइन की थी, लेकिन वो उस तरीके से कर नहीं सकी। दुनिया इस वक्त बांटी हुई है। कुछ दुनिया के ममालिक जो है वो बाइनेंस को जो है वो फुली सपोर्ट करते हैं, इस क्रिप्टो करेंसी को, इस क्रिप्टो एक्सचेंज को, लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो कि इसको सपोर्ट नहीं करते। कुछ की रेगुलेशन बहुत शानदार हैं, वहाँ आपको बहुत सारी सहूलियात मिलती हैं, और कुछ जो है वहाँ पाबंदियाँ हैं। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी के दौर में आप किसी को चीज़ को रोक तो नहीं सकते, हर चीज़ का ऑप्शन मौजूद है। तो आप अपने कंट्री के हिसाब से अपने आप को देख सकते हैं कि क्या आपकी कंट्री के अंदर बाइनेंस लीगल है या नहीं है। लीगल नहीं भी है तो फिर भी आप जो है वो इसकी ट्रेडिंग के अंदर हिस्सा ले सकते हैं। देयर आर मैनी वेज। अब सवाल ये पैदा होता है कि बाइनेंस की फ़ी क्या है। बाइनेंस की फ़ी वेरी करती है। बाइनेंस की फ़ी जो है वो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, करेंसी टू करेंसी वेरी नहीं करती, बल्कि डिपेंड करता है कि आप कितनी ट्रेड के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। ये बाइनेंस जो है वो बेसिकली उन तमाम ट्रेडर्स को जो फ्रीक्वेंटली बाय करते हैं, फ्रीक्वेंट सेल करते हैं, उनको फैसिलिटेट करता है। उनके लिए इसका ट्रेडिंग फ़ी जो है वो कम है। अदरवाइज अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं तो उसकी फ़ी जो है वो 0.1% से 0.2% है, जो बहुत ही मार्जिनल है। अगर आप मार्जिन ट्रेडिंग करते हैं तो 0.02% से लेके 0.02% है। तो ये फ़ी जो है वो वेरी करती रहती है। फ़ी जो है डिटरमिन करती है कि इसकी प्राइस किस तरीके से होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ये टेक्निकल वीडियो जो है, जो बाइनेंस से रिलेटेड है, ये आपको हेल्प करेगी। अगर तो आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप बाइनेंस के थ्रू जो है वो इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। आने वाले वीडियो के अंदर मैं बाइनेंस पर एक ट्यूटोरियल भी बनाऊंगा। वो ट्यूटोरियल ऐसा होगा जिसके अंदर आप बाइनेंस का अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे खरीदते हैं, तो आपके सामने हम सारी की सारी स्टेप्स को खुद करके दिखाएंगे। हमारे चैनल का मकसद आपकी ज़िंदगियों के अंदर वैल्यू ऐड करना है। ऐसे तमाम कॉन्सेप्ट जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं, उनको आसान करके प्रेजेंट करना है, क्योंकि हमारा चैनल जो है वो आपकी ज़िंदगियों के अंदर वैल्यू ऐड करना चाहता है। हमारे चैनल पे आपके 5 मिनट की इन्वेस्टमेंट आपको फ्यूचर में 5 साल का फ़ायदा दे सकती है। अगर तो ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर अपने लव वन, फ्रेंड्स, उनके साथ शेयर करें। बाइनेंस के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे ब्लॉग 5minuteteacher.com पे इससे रिलेटेड आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।